हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं वो बस थ्योरी का यूटिलाइज करना है और उसी के हेल्प से, फार्मूला के हेल्प से, जो डेरिवेशन करवाए हैं उसके हेल्प से सारे न्यूमेरिकल को बनाते हुए चलना है। ठीक है। तो आज का जो न्यूमेरिकल होगा वो फेट बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। जो भी हम लोग जेफेट में पढ़े हैं, किस तरह से ड्रेन करेंट का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे और ड्रेन करंट बराबर होता क्या था। ठीक है। तो सब का हेल्प से हम यहाँ पे बनाएंगे। काफी इजी न्यूमेरिकल होगा, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक ना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ये कह रहा है कि जेफेट हैज अ फ्लोइंग पैरामीटर। एक जेफेट के पास फ्लोइंग पैरामीटर है जिसमें क्या है, IDSS इक्वल टू 32 एम्पियर, VGS ऑफ इक्वल टू -8 वोल्ट और VGS इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करेंट, यानी ड्रेन करेंट का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना। ड्रेन करेंट क्या होता है, ID, ये होता है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए कि क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। तो बनाना कैसे एग्जाम में, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला काम जो होगा हम लोग को वो होगा टू गिवन। क्या गिवन दिया हुआ क्या है और फाइंड क्या करना है। बस पहला काम यही कर लेंगे, आधा काम यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, तो IDSS का वैल्यू आपका गिवन है। क्या है, IDSS मतलब 32 मिली एम्पियर। VGS ऑफ इक्वल टू -8 वोल्ट। VGS इज इक्वल टू -4.5 वोल्ट। ठीक है। और जो निकालना है वो आपको निकालना है ID, यानी ड्रेन करंट बराबर वाट। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बिनो डेट। हम लोग जो जानते हैं फार्मूला, फार्मूला को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रा करेंगे फार्मूला किया। तो हम लोग लिखेंगे बिनो डेट बिनो डेट। क्या जानते हैं ID बराबर, बताओ तो ID बराबर हम लोग पढ़े थे, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बट्टा VP या फिर VGS ऑफ पढ़े थे, VGS ऑफ का होल स्क्वायर। बस इस फार्मूला पे आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। और इसी फार्मूला पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि IDSS का वैल्यू पता है और आपका VGS का वैल्यू पता है, VGS ऑफ का भी आपको क्या है, वैल्यू पता है। जब सबका वैल्यू पता है तो आंसर क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ID बराबर क्या होगा, IDSS का वैल्यू कितना, 32 मिली एम्पियर। तो लिखेंगे 32, 1 माइनस VGS बराबर कितना है, VGS बराबर माइनस 4.5 वोल्ट बट्टा VGS ऑफ कितना है, -8 वोल्ट। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, तो हम लोग के पास ये बच जाएगा कि ID इज इक्वल टू 32 और ये 8 माइनस क्या हो जाएगा, 4.5 बट्टा का 8 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना के बाद कैलकुलेटर में आपको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप करना है। और वैल्यू पुट करने के बाद जो इसका आंसर आना है बाबू, वो आंसर आएगा आप लोग को 6.12 मिली एम्पियर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है कि देखिए 1 लिखा गया है, इसको 2 से 2 कर लीजिएगा। ए जेफेट है जो ड्रेन करेंट 5 मिली पे, अभी हम लोग ड्रेन करंट निकाल लें और अभी दिया गया है ड्रेन करंट
तो काफी ज्यादा तो अंतर नहीं होना चाहिए। तो ड्रेन करंट आपका 5 मिली एम्पियर दे दिया है। IDSS ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट सर्किट करंट, IDSS का पूरा मतलब होता है 10 मिली एम्पियर, और VGS ऑफ जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है वो है -6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ VGS एंड VP, यानी VP और पिंच ऑफ वोल्टेज और VGS। तो हम लोग जानते हैं कि VGS ऑफ इक्वल टू होता है आपका VP बराबर होता है -VGS ऑफ। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो पहला काम हम लोग का क्या है, पहला काम है हम लोग का सॉल्यूशन लिखना। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन को लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू गिवन। टू गिवन लिखने के बाद क्या करेंगे, दिया क्या, तो यहाँ पे दिया है हम लोग को वो आईडी करंट, क्या दिया, ड्रेन करंट बराबर कितना दिए हैं 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। उसके बाद IDSS इक्वल टू दिया है आपका, IDSS इज इक्वल टू दिया है 10 मिली एम्पियर। इसके बाद क्या दिया है बाबू, तो VGS ऑफ इसके बराबर कितना दिया है, तो -6 वोल्ट। निकालना क्या है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज बराबर वोल्ट। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू क्या, तो IDSS 1 माइनस VGS बटा VGS ऑफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ID का वैल्यू गिवन है, एकदम गिवन है, कितना 10, ओ सॉरी ID बराबर है आपका 5 मिली एम्पियर, कितना 5 मिली एम्पियर। IDSS बराबर कितना है बाबू 10 है, ये है 1 माइनस VGS दिया नहीं है, निकालना यही है, बटा VGS ऑफ बराबर है -6 है। तो अब ध्यान से देखो कि आगे का जो हम लोग कैलकुलेशन करना है हम लोग, वो कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आगे कैलकुलेशन जो होगा, देखो तो ये माइनस इंटू होकर ये प्लस बना देगा और ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कट करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो 1 इधर और 2, 1/2 तो लिख ही सकते हैं, 1 बार में ये 2 बार में ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस VGS/6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। जैसा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चकेगा, खत्म होगा, तो अब क्या हो जाएगा √1/2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्हें से स्क्वायर हट गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस VGS/6। अब 1/2 का जो रूट का वैल्यू निकल करके आता है वो आता है 0.7, क्या होता है लगभग यही वैल्यू होता है 0.70 मान लो, इस ये वैल्यू आता है। ये प्लस में इधर 1, इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 6 फिर क्या हो जाएगा इंटू में 6 हो जाएगा, होगा ना, इक्वल टू हो जाएगा VGS। तो ध्यान देखो कि VGS बराबर क्या निकल करके आया, तो 6 से मल्टीप्लीकेशन के 6 माइनस ये, तो लगभग समथिंग वैल्यू 1 के अप्रॉक्स आने वाला है। तो कैलकुलेटर में रखो वैल्यू, तो कैलकुलेटर में जो वैल्यू आया वो -1 पॉइंट, बताएं भी कि 1 में आने वाला है, तो आया है 1.76, क्या है 1.76 वोल्ट। तो ये VGS का क्या आया वैल्यू आया, ये वैल्यू क्या करना था मुझे फाइंड करना था, ये वैल्यू निकल गया। दूसरा जो वैल्यू हम लोग को निकालना हो क्या था बाबू, दूसरा निकालना है VP। तो VP बराबर क्या होता है, VP बराबर होता है -VGS ऑफ। तो VP बराबर होता है माइनस VGS ऑफ का वैल्यू कितना दिया है बाबू -6 वोल्ट। तो VP बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 वोल्ट, इसलिए हम लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू 6 वोल्ट। एक आंसर आपका यहाँ से आ गया, एक आंसर कहाँ से आ गया, यहाँ से आंसर आ गया।
तो यही आपको था दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखें, एक आंसर यहाँ पे है, दूसरा आंसर यहाँ पे। सारे लोग नोट कॉपी में एक बार सब बना लेंगे ताकि पूरा अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सर्किट के थ्रू है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो क्वेश्चन हम देखे वो कोई दूसरा था और ये जो देख रहे हैं ये कोई दूसरा है, ये भी वही है। अंतर क्या है, अंतर बस इतना ही है कि सर्किट डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे और कुछ वैल्यू आपका ऑलरेडी गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट। बात सही है, ड्रेन करंट निकालना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखना है हम लोग को, बताइए। आप लोग को तो पता है, क्या क्या बताएं, टू गिवन। सबसे पहला काम, आधा काम यही पे हो जाता है हम लोग को। टू गिवन में क्या है, तो गिवन में यहाँ पे दो वैल्यू आपका सिर्फ गिवन है, तो ये दो वैल्यू सर्किट बाय फिगर से देख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन वैल्यू है वो, तो VGS ऑफ बराबर कितना है, -6 वोल्ट है, ठीक है। IDSS बराबर कितना है, 3 मिली एम्पियर। निकालना क्या है, ड्रेन करंट ID। और देखिए यहाँ पे VGS का वैल्यू भी गिवन है, तो VGS बराबर क्या है बाबू, तो ये माइनस से कनेक्टेड है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो रिवर्स वाइज कनेक्टेड है, मतलब VGS की वैल्यू -2 वोल्ट है। और निकालना क्या है बाबू, ID। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे खुद से, क्यों, क्योंकि हमने बहुत और बताया कि ID बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो IDSS 1 माइनस VGS बट्टा का VGS ऑफ का होल स्क्वायर। आपको ये भी वैल्यू पता है, VGS भी पता है, VGS ऑफ पता है, ठीक है। आप लोग खुद बनाइएगा, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो आपका आंसर निकल करके आएगा, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर निकल के आया आपको बता दे कि 1.33 मिली एम्पियर आएगा, ID बराबर, ठीक है ना। यही आंसर होगा, आप लोग बनाने का इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, अब इतना भी नहीं कर सकते हैं तब तो फिर पढ़ाई छोड़ दो यार, पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला बता दिए, सारा को डेटा गिवन है, ठीक है। वो सब पुट करके वैल्यू को आपको निकाल लेना है, आंसर भी हम बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सही है कि ए जेफेट एज फिगर 4, ये मान लिया जाए कि क्वेश्चन 4 है तो फिगर 4 हम मान लेते हैं, या बाई फिगर मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। VGS ऑफ -8 वोल्ट, IDSS इक्वल टू 16 मिली एम्पीयर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ VGS, ID और VDS। यानी यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, और बहुत सारे निकालने भी हैं। सोल्यूशन लिख करके टू गिवन पहला काम जो हम लोग को है वो करेंगे। पहला काम हम लोग का टू गिवन निकालना क्या है, VGS ऑफ बराबर -8 वोल्ट, IDSS इक्वल टू 16 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद कुछ वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, ठीक है ना। निकालना क्या है, पहले जो वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं। और जो निकालना है VGS बराबर वाट, ID बराबर क्या है, और VDS इक्वल टू है, क्लियर है। इतना चीजें हमको निकालने हैं। निकालने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है वो जानेंगे। तो हमें ID निकालने के लिए VGS का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला अभी बताएं क्या आया, क्या होता है, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 मैंने VGS भी दिया। तो इस क्वेश्चन में हमको IDSS पता है, VG ऑफ भी पता है, क्या पता है, IDSS भी पता है और VGS ऑफ भी पता है, और ये दोनों वैल्यू पता है, लेकिन सिर्फ VGS पता हो जाए तो ID का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ध्यान से इस फिगर में देखेंगे, ये -5 वोल्ट को ये वैल्यू VGG का वैल्यू दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि VGG इक्वल टू -5 वोल्ट, हम जानते हैं कि VGS इज इक्वल टू VGG होता है,
तो यहाँ से VGS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 वोल्ट। नाउ VGS पता चल गया। नाउ वी नो दैट ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बट्टा का VGS ऑफ होल स्क्वायर। अब बताओ ID बराबर निकलेगा कि नहीं तुम लोग से। IDSS का वैल्यू कितना है भाई 16, 1 माइनस इसका कितना -5, VGS ऑफ कितना है -8। बताओ ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ID बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 5/8 होगा कि नहीं। यहाँ से ID कैलकुलेटर में वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर छूटना नहीं चाहिए। देखो मेरे से छूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर। ये होगा क्या, ये होगा ना। तो यहाँ से अगर ID का वैल्यू हम निकालना भी चाहें तो 16 इंटू 9 बटा क्या हो जाएगा 64। तो ID बराबर क्या निकल कर आएगा, तो ID बराबर को जो वैल्यू निकल कर के आएगा करके देखिए क्या आएगा 16 इंटू 9 बाई ये 9 1 64। तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 और 4 दूनी 8, यानी आपको आएगा वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आना है, ठीक है ना 2.25 मिली एम्पियर, ठीक है। तीसरा जो वैल्यू निकालना है VDD का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू VDD का। तो VDD देखिए कौन है, तो ये जो तीसरा वैल्यू VDS का निकालना, सॉरी VDS का क्या है, तो ये से ये यहाँ जो वैल्यू है आपका ये वैल्यू है VDD। तो VDD बराबर कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ क्या वैल्यू आएगा, यहाँ का वोल्टेज होगा ID इंटू RD। क्वेश्चन फ्लो होने वाला करंट क्या होगा ID इंटू RD। तो यहाँ जितना वोल्टेज होगा इस वोल्टेज में से जो भी वोल्टेज यहाँ पे इस रजिस्टर यानी ड्रेन रेसिस्टेंस में ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद जितना वोल्टेज बचे, क्योंकि ये ड्रेन वोल्टेज है ये सोर्स वोल्टेज है, तो VDS तो एक्चुअली में यही होगा, ये होगा ना। तो ये वैल्यू में क्या करें, इसमें KVL लगा लो। KVL लगाए तो क्या होगा -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10 प्लस ID इंटू RD प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको VDS इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसका निकालना है VDS का। तो VDS बराबर क्या होगा 10 माइनस ID इंटू RD होगा। तो VDS बराबर 10 माइनस ID बराबर कितना आया बाबू, तो ID बराबर आया है 2.5। कितना आया है 2.25 इंटू RD कितना दिया है 2.2 दिया। तो VDS का जो वैल्यू निकल करके आएगा फाइनली वो कितना होगा, क्वेश्चन ये हम लोग को कि ये वैल्यू होगा कितना। तो आपको बता दिए वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगा लगभग 5.05 वोल्ट आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर में वैल्यू रखना, ये हो जाएगा आंसर आपका। एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे और भी क्वेश्चन जो होगा अपने बुक से VK मेहता बुक से बना लेंगे। जो क्वेश्चन बच जाएगा वो हमको से पूछेगा, या नहीं बनेगा वो पूछेगा। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है बाबू कि एक आपको ट्रांसकंडक्टेंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ट्रांसकंडक्टेंस बताए थे, तो उसमें एक GM बराबर ट्रांसकंडक्टेंस और फॉर्मूला बताए थे। GM बराबर Gmax क्या बताए थे, Gmax इंटू 1 माइनस VGS बटा का VGS ऑफ, ये प्रूव करके हम लोग लाए थे। तो यहाँ पे क्या करेगा, कभी कभी GM का वैल्यू दे देगा, कभी VGS का वैल्यू दे देगा, कभी ये दे देगा, ठीक है ना। ये कब आया था, तो ये वैल्यू निकालना है कैसे, बस वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कब आया था, तो जब VGS का वैल्यू हम लोग क्या किए थे 0 किए थे। VGS का वैल्यू 0 किए थे, ये ट्रांसकंडक्टेंस जो था GM था कहाँ चेंज हो गया, Gmax में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसके बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर्स के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।